हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में .NET 6 की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी और हम जो अपना ब्लॉग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसके अंदर अभी तक हमने लॉगिन पैनल तक का काम कर लिया था और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था कि जब कोई वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड देता है तो हम उसको रिडायरेक्ट कर देते थे एक्शन पे, कौन से एडमिन कंट्रोलर के इंडेक्स वाले एक्शन पे। तो अब जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहला तो एक काम हमने वो करना है जो कि हम लास्ट वीडियो में करने वाले थे, लेकिन उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाने की वजह से हमने उसको छोड़ दिया था। वो ये कि इन केस अगर सही यूज़र नेम और पासवर्ड है तो रिज़ल्ट नल जो है नहीं होगा और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इंडेक्स के ऊपर जो कि एडमिन कंट्रोलर के अंदर है उस पर। लेकिन अगर ये वाली इफ़ नहीं चलती तो हम क्या चाहते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड इनवैलिड है, ये मैसेज कहीं पे शो होना चाहिए लॉगिन वाले पेज के ऊपर। ये काम हम लास्ट टाइम करना चाह रहे थे लेकिन हमने नहीं किया था क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गई थी। तो अब हम यहाँ पर वो काम करेंगे। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि एक व्यू डाटा के नाम से हमारे पास एक जो डाटा को लेके जाने के लिए एक सिस्टम होता है, उसके अंदर हम व्यू डाटा के अंदर लॉगिन फ्लैग बना लेंगे। ठीक है, लॉगिन फ्लैग के नाम से मैंने एक व्यू डाटा क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मैं अपना वो मैसेज सेव करूँगा जो कि मैं शो करना चाहता हूँ अगर यूज़र नेम और पासवर्ड गलत हो। तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, ये वो मैसेज है। अब ये कब चलेगा? अगर तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस में पड़े हुए यूज़र नेम पासवर्ड से मैच कर गया तो रिकॉर्ड आपके रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। और अगर रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल नल नहीं हुआ यानी कि एम्प्टी नहीं हुआ तो आप इंडेक्स के पेज पे चले जाएंगे। लेकिन अगर रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल एम्प्टी हुआ तो डेफिनेटली आप इफ़ में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर इसमें नहीं आएंगे तो आप जब नीचे जाएं तो हम ये चाहते हैं कि नीचे जाने के बाद व्यू लॉगिन फ्लैग इज इक्वल टू इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ये मैसेज व्यू डाटा के व्यू डाटा के अंदर जो है लॉगिन फ्लैग नाम का जो व्यू डाटा है उसमें सेव हो जाना चाहिए। और उसके बाद हमें दोबारा से क्या होना चाहिए, रिटर्न हो जाना चाहिए हमारा जो ओरिजिनल व्यू है यानी कि लॉगिन वाला व्यू। अच्छा, अगर आप इस चीज़ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर इफ़ चली या ना चली, हम नीचे वाले कोड पे तो आएंगे ही आएंगे, तो ये एल्स में क्यों नहीं लिखा जा रहा, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि ऐसा यहाँ पर सीन नहीं होने वाला। अगर इफ़ चली तो आप इफ़ की बॉडी में जब आओगे तो आप यहीं से रीडायरेक्ट करके इंडेक्स के पेज पे चले जाओगे, इंडेक्स के व्यू पे चले जाओगे, तो आप नीचे नहीं आओगे। आप नीचे इस लाइन पे तभी पहुंचोगे जब इफ़ नहीं चल सकेगी, और इफ़ तभी नहीं चलेगी जब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड गलत होगा। तो जब गलत यूज़र नेम और पासवर्ड की वजह से इफ़ नहीं चल सकी तो व्यू डाटा लॉगिन फ्लैग नाम का जो व्यू डाटा हमने बना रखा है इसके अंदर हम इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड ये जो स्ट्रिंग है ये सेव करवा देंगे और उसके बाद हम वापस रिटर्न हो जाएंगे व्यू के ऊपर। अब जब व्यू के ऊपर रिटर्न होंगे हम व्यू डाटा में, लॉगिन फ्लैग नाम के व्यू डाटा में एक मैसेज लेकर, तो अब हम वापस लॉगिन के व्यू पे आ जाते हैं। व्यू पे आने के बाद ये जो हमारा लॉगिन का पूरा पैनल बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका कोड है, जिसके अंदर हमने एक इनपुट ASP फॉर पासवर्ड भी रखा हुआ है, ASP फॉर यूज़र नेम भी, ये पूरा हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो इस फॉरम से एक स्टेप ऊपर देखें अगर आप, तो प्लीज़ लॉगिन लिखा हुआ आता है। तो इस प्लीज़ लॉगिन की ये जो हेडिंग है ये वाली, इस प्लीज़ लॉगिन की हेडिंग के नीचे आता हूँ मैं और यहाँ पर एक नई डिव बनाने वाला हूँ मैं। और इस नई डिव के अंदर मैंने क्या करना है, एक इफ़ लगानी है, C# के अंदर का कोड लिखना है। तो डेफिनेटली मुझे @ लगाना पड़ेगा और @ लगा के अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इफ़ व्यू डाटा, यानी कि वही वाला व्यू डाटा जिसके अंदर मैंने डाटा डाला था। तो मैं उसको दोबारा से यहाँ पे चेक करता हूँ। लॉगिन फ्लैग को मैंने कॉल किया, अगर ये नॉट इक्वल टू नल है, यानी कि अगर जो व्यू डाटा है वो खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, तो आप क्या करो कि आप व्यू डाटा को स्क्रीन पे, यानी उस व्यू डाटा के अंदर पड़े हुए डाटा को स्क्रीन पे शो कर दो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, व्यू डाटा ऐसे करके लॉगिन फ्लैग, मैं यहाँ पर इस तरीके से ये बात लिख दूँगा। सही है। अब देखें ये व्यू डाटा कब खाली नहीं होगा, ये तभी फिलअप होगा जब यूज़र नेम और पासवर्ड गलत हो जाएगा, और ये तभी खाली होगा जब यूज़र नेम और पासवर्ड सही होगा। क्योंकि जब यूज़र नेम और पासवर्ड सही है तो आप इफ़ में चले जाएंगे और इफ़ के ज़रिए आप सीधे इंडेक्स के पेज पे चले जाएंगे, यहाँ पर कभी आएंगे ही नहीं, और जब यहाँ आएंगे नहीं तो ये हमेशा खाली रहेगा। ठीक है, और ये कब फिल होगा, जब आप इफ़ में नहीं जा सकेंगे
और इफ़ में क्यों नहीं जा सकेंगे, क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड गलत था। तो जब आप इफ़ में नहीं गए तो आप नीचे आए, और जब नीचे आए तो लॉगिन फ्लैग नाम का जो व्यू डाटा है इसमें डाटा फिल हो गया, क्या, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। फिर हम वापस जब व्यू पे गए, कौन से व्यू पे, लॉगिन के व्यू पे, क्योंकि हम लॉगिन के एक्शन में खड़े हुए। तो जैसे ही हमने व्यू पे गए तो हमने चेक किया कि ये अगर खाली नहीं है तो क्या करो कि इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो स्क्रीन पे शो कर दो। तो डाटा क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का एक मैसेज पड़ा हुआ है, और ये एक डिव बना दी हमने, और इस डिव के अंदर हम एक CSS की क्लास लगा देते हैं, और वो अलर्ट की क्लास होती है जो कि मैसेज रिप्रेजेंट करने के लिए शो होती है। तो अलर्ट, और इसका कलर मैं क्योंकि चाहता हूँ कि रेड कलर का हो तो मैं अलर्ट डेंजर कर देता हूँ, क्योंकि डेंजर जो है बेसिकली रेड कलर को कहा जाता है बूटस्ट्रैप में। अब ये चेंजिंग करने के बाद मैं इसको चला कर देखने वाला हूँ कि ये काम सही से करता है या नहीं। तो मैंने इसको रन कर दिया है, और अब इस बार जब ये मैं लॉगिन के पेज पे जाऊँगा तो मैं इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड दे के तो इसको चेक करूँगा। ओके जी, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं इसके एडमिन पैनल से आगे लॉगिन वाले पेज पे जाता हूँ, एडमिन पे, और यहाँ से आगे है इसके लॉगिन के पेज पे जाता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर जो मेरा सही पासवर्ड है और जो यूज़र नेम है, जो मेरा सही यूज़र नेम था वो था IM हमद, और जो पासवर्ड था वो 123 था, अगर आपको लास्ट वीडियो में से याद हो तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं गलत यूज़र नेम और पासवर्ड देने वाला हूँ। ये मेरे पास ये बेसिकली ब्राउज़र की बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती है जो बार बार बीच में आके हमें तंग कर रही है। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम पासवर्ड यूज़र नेम देता हूँ, और पासवर्ड भी कोई भी मैं रैंडम कर देता हूँ। अब मैं लॉगिन का बटन प्रेस करता हूँ, तो ये देखें, जब मैंने अब लॉगिन का बटन प्रेस किया तो अलर्ट डेंजर की वजह से रेड कलर का एक मैसेज शो हो गया, और वही मैसेज जो व्यू डाटा में सेव करवाया था मैंने, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ये यहाँ पे आना शुरू हो गया। और अगर मैं सही यूज़र नेम और पासवर्ड लिखूँ, यानी कि IM हमद और पासवर्ड 123, और मैं लॉगिन का बटन दबाऊँ, तो इस बार मैं सीधा कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं सीधा का सीधा इंडेक्स पेज पे जाके पहुँच जाऊँगा, और ये रहा मेरा इंडेक्स पेज। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है कि किस तरीके से हम यहाँ से आगे नेविगेट करते थे न्यू पोस्ट पे एंड आल पोस्ट के ऊपर, और ये सारे के सारे काम हम यहाँ से कर रहे होते थे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आई होप सो कि ये काम आपको समझ आ चुका होगा। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ, इस फंक्शनैलिटी को आप भी इंप्लीमेंट कर लें। दोबारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम इससे आगे काम करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस काम को स्टॉप कर रहा हूँ।